स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और टीचिंग क्लास पर। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमें एक्सरसाइज 2.2 के 14 क्वेश्चन से आगे हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है। 14वां क्वेश्चन है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, ठीक है। उसके पास नगद के रुपए में 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए के नोट है, ठीक है। उनकी संख्या में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है, ठीक है। मतलब कुछ नोट हैं, जैसे 100 रुपए का नोट है और 50 रुपए का बंडल है, 10 रुपए के नोट का बंडल है, इस प्रकार से दिया है। वो संख्या जो है क्रमशः अनुपात में दे रखा है। उसके बाद वो कहता है कि उनका कुल मूल्य 4 लाख है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट है, हमें ये बताना है कितने नोट है उस बंडल में, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ क्वेश्चन 14 का आंसर, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं मानानुपात x है, ठीक है। x मान लेते हैं अनुपात, कम कर लीजिए, रोक लीजिए, अनुपात x है, ठीक है। ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या रखा है हमें कि जो उनकी संख्या क्रमशः 2 है, तो इसके हम मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे तो उनकी संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं 100 रुपए वाले नोटों की संख्या 2x है, ठीक है। ये हो गया 2x। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हो गया संख्या 2x है। तो हम यहां निकाल लेते हैं कि कुल संख्या, अब यहां हम निकालेंगे कुल मूल्य, ठीक है, कुल मूल्य। तो कुल मूल्य का मतलब क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे तो यहाँ हमारा मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। 2x गुणे 100, तो यहाँ आ गया आपका 200, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, मतलब कि 100 के जो नोट हैं, जो 100 वाले बंडल हैं, उसको हमने 2x कर दिया। अब उससे जब गुणा करेंगे हमारे पास 200x रुपए हैं, ठीक है, इस हिसाब से। अब हम निकाल लेते हैं 50 वाले, ठीक है। 50 वाले के लिए 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, ठीक है। जब 50 वाले की निकालेंगे तो उसके लिए हो जाएगा 3x, 3 की x से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ कुल मूल्य इसका भी निकाल लेते हैं। तो जब कुल मूल्य निकालेंगे इसका तो ये हो जाएगा, कुल मूल्य हो जाएगा 3x इंटू 50, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 150x, ठीक है। इतना मूल्य इसका हो जाएगा। अब हम 10 के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम 10 के लिए निकाल लेते हैं 10 रुपए वाले नोटों की संख्या, ठीक है। 10 वाले नोटों की संख्या, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, उसके लिए अनुपात हमें दे रखा है 5x, तो 5 के x से गुणा करेंगे 5x हो गया। अब क्या करते हैं, हम कुल मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है। कुल मूल्य की अगर हम बात कर लें तो 5x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 के साथ, तो हो जाएगा 50x, ठीक है। और उसने कह रखा है नीचे कि उसका कुल मूल्य जो है वो 4 लाख रुपए है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, प्रश्न अनुसार, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि जो कुल रुपए हैं वो 4 लाख हैं, तो ये हमारा मूल्य आ गया 100 के। अगर हम 2x, इसको हम मान लेते हैं एक इतने संख्या है नोटों की, तो इसकी अगर मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इतने रुपए आ गए, फिर इसके इतने रुपए आ गए, टोटल इसके इतने रुपए आ गए। तो इसका मतलब इन सबको अगर जोड़ देंगे 4 लाख बैठना चाहिए, तो इसको हम जोड़ के 4 लाख के बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो अगर 200x प्लस 150x प्लस 50x इजिकल टू ये हो गया 4 लाख, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़कर इसको भाग देते हैं, ठीक है। चलिए पहले जोड़ देते हैं, तो हो गया 200 और यहाँ 150, क्योंकि समान घात वाले चर जो आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये भी हो गया 200 और 200 400x हो गया, ठीक है। 400x इजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x तो यही है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x इजिकल टू यहाँ 400, 0 से 0 कट जाएगा
और 4 से ये जब कटेगा तो ये आ जाएगा 1000 बार। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 1000। अब जो x बराबर 1000 है उसकी मल्टीप्लाई क्रमशः इन x के साथ कर दीजिए, बस आ जाएगा आपका। ठीक है, नोटों की संख्या आ जाएगी, इसके साथ आप कर दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ क्या लिख देंगे, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या, यहाँ पे मैं ऐसे निशान कर देता हूं, 100 रुपए वाले नोटों की संख्या। तो आप देखिए यहाँ 2x है, तो x के स्थान पर 1000 रख देना है बस। 2 गुणे 1000 तो जाएगा 2000। तो इसका मतलब 100 वाले जो नोट है, 100 रुपए वाले जो नोट है वो 2000 है। ठीक है, अब हम 50 वाले की बात कर लेते हैं। तो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, यहाँ देखिए 3x दे रखी है, तो 3x में हम जब 1000 की गुणा करेंगे x के स्थान पर तो ये हो जाएगा 3000। ठीक है, ये हो गया। अब 10 के लिए निकालेंगे तो 10 रुपए वाले नोटों की संख्या। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ 5x दे रखा है, तो जब x के स्थान पर 1000 रखेंगे तो जाएगा 5000। ठीक है, मतलब इतने नोट हैं, 100 वाले 2000 हैं और 50 वाले 3000 हैं और 10 वाले 5000 हैं। ठीक है, ये हो गए नोटों की संख्या क्रमशः। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन कराते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 15 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मेरे पास 300 रुपए मूल्य है। ठीक है, रुपए दे रखे हैं 300, उसके मूल्य हैं, मतलब 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, इनसे जो है हमारा 300 रुपए है। ठीक है, इनसे 300 रुपए मूल्य बनाया गया है। अब यहाँ कह रहा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। जो 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या जो है वो 160 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, प्रत्येक सिक्के की संख्या निकालने की कितने कौन से सिक्के हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, क्वेश्चन 15 आंसर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम मानते हैं ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं जो दे रखा है पहले वो लिखते हैं, फिर हम कहते हैं माना कुल सिक्कों की संख्या इजिकल टू 160 दे रखा है। ठीक है, 160 है, ये हो गई, ये दे रखा है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं आई के लिए कि 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या मान लेते हैं। तो हम मानेंगे कि माना 1 रुपए वाले सिक्के की संख्या x है। ठीक है, ये तो हो गई 1 रुपए वाले सिक्के की संख्या x हो गई। ठीक, ये खत्म हो गया बात। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट कह रहा है कि 2 रुपए वाले सिक्के की संख्या 5 रुपए वाले सिक्के की संख्या से 3 गुनी है। तो हम पहले 5 रुपए वाले सिक्के की संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो आप इसके आगे भी लिख सकते हैं या यहाँ भी मान सकते हैं। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ, आपको जैसा करना हो कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिख दूंगा, तथा 5 रुपए वाले सिक्के की संख्या। ठीक है, 5 रुपए वाले सिक्के की संख्या क्या है, हमने मान ली y है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि जो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ को लिख के समझा देता हूँ कि 2 रुपए वाले सिक्के की संख्या बराबर 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का 3 गुना। ठीक है, ये हो गया।
इसका मतलब क्या है कि हमने 5 रुपए वाले सिक्के को y माना है, तो अगर हम y की 3 से गुणा कर देंगे तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी, सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं 2 रुपए वाले सिक्के की संख्या, जो रुपए वाले सिक्के की संख्या क्या आएगी, आपका रुपए की सिक्का संख्या आ गई 3y। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, आपको करना ये है कि जो जो आपने माना है उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ कर दीजिए, तो यहां पर आपको रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहां क्या करना है, आप यहां निकालना है कि 1 रुपए वाले सिक्के का मूल्य। ठीक है, आप यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 की गुणा x से कर दीजिए तो आ जाएगा 1 रुपए के सिक्कों की मूल्य आ जाएगा। ठीक है, सिक्कों का मूल्य कितना है, तो 1 रुपए है। ठीक है, यहाँ हो गया। अब हम निकाल लेते हैं 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से उनका मूल्य, तो 5 की गुणा y से कर देंगे तो इसका मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तथा 5 रुपए वाले सिक्के का मूल्य, यहां आप लिख सकते हैं कुल मूल्य। ठीक है, कुल मूल्य इजिकल टू हो जाएगा 5y। ये हो गया। अब आपको निकालना है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से मूल्य उनका निकालना है, तो आप लिखेंगे 2 रुपए वाले सिक्के का मूल्य। ठीक है, अब इसका मूल्य जब निकालेंगे 2 से गुणा हो जाएगा 3y की, तो आएगा 6y। ठीक है, ये हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 समीकरण बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 समीकरण हम कैसे बनाएंगे, पहला समीकरण तो हमारा बन जाएगा सिंपली सिक्कों की संख्या क्या देखिए 160, तो हम अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, पहली जो समीकरण बनेगी वो इनकी संख्याओं से बनेगी। 1 वाले की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, प्लस 5 वाले की संख्या y है, तथा 2 वाले की संख्या 3y है, इजिकल टू 160 है। ठीक है, सिक्कों की संख्या इतनी होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वो लगा के इनको जोड़ लेते हैं, जो जुड़ते हैं x प्लस 4y इजिकल टू 160 हो गया। ठीक है, ये हम मान लेते हैं पहली समीकरण। अब हम क्या करते हैं, रुपए रखे 300, यहाँ लिख देते हैं टोटल रुपीज देखें 300। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ जो रुपए आपने निकाले उन्हें आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 1 रुपए वाले सिक्के का मूल्य आया है 1, तो ये 1 x हो गया, प्लस यहाँ हो गया 6y। ठीक है, और इसका हो गया 5y प्लस 5y, और इजिकल टू हो जाएगा 300। ये बन गया आपकी दूसरी समीकरण। ठीक है, या आप इसको थोड़ा और हल कर लीजिए, आगे बना लीजिए दूसरी समीकरण, तो हो जाएगा आपका x प्लस 11y इजिकल टू 3। ये हो गया आपका। अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 व 2 को सिंपली विधि से हल कर देना। ठीक है, इसमें से इसे घटा दीजिए, आपका हल हो जाएगा। या आप ये कर सकते हैं, इसमें से इसे घटा दिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यानी लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो आपको कैसे घटाना है आप ये देख लीजिए। इधर के जो है इनको इधर घटाना है और बराबर के उधर वालों को उधर घटाना है। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं, हम x प्लस 11y माइनस, अब इसमें माइनस हो जाएगा तो माइनस x, इसमें भी माइनस की गुणा होगी तो हो जाएगा माइनस 4y इजिकल टू, अब ये 300 ऐसे ही रहेगा और माइनस इधर लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसे घटा रहे हैं, तो बराबर की साइड वाली उधर ही घटेगा, तो ये 160। अब हम इसे घटाएंगे जब, तो आप देख रहे हैं x बराबर है और समान चर वाले हैं, तो ये इससे कट जाएगा, घात वाले चर है। ठीक है, तो कट गया। अब 11y में से 4y जाएंगे, कितना बचेगा, सिंपल सी बात है 7y बचेगा इजिकल टू में। अब आप देख रहे होंगे कि अगर 300 में से 160 जाता है, कितना बचेगा, 140 बचेगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ y इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसके साथ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 140/7, 7 से जब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 बार कटेगा, तो y हमारा आ गया इजिकल टू 20। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ये आ गया। अब आपने यहां तक नोट कर लिया होगा, इसे मैं मिटा देता हूं ऊपर से। ठीक है,
चलिए ठीक है, अब y का मान हमने निकाल लिया। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें पहली समीकरण या दूसरी समीकरण किसी में भी y का मान रख लीजिए। तो हम पहली समीकरण में y का मान रखते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो आपको y का मान निकालना है, आप यही निकाल लीजिए, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर y का मान रखना है, तो y का मान 20 है, x प्लस y का मान 20 है, तो यहाँ हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगी 20। अब यहाँ पर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजिकल टू 160, ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है, x प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और इजिकल टू में 160 है। अब आपको क्या करना है, इसको आप इधर उठा के ले जाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, हो जाएगा x इजिकल टू 160 और माइनस 80, और इसमें से घटाएंगे आप तो 80 आ गया। तो आप देख रहे हैं x का मान आ गया हमारा 80। तो अब आपको क्या करना है, जो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या थी वो x हमने मानी थी, तो अब यहां हम क्या लिख देंगे, अतः 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या इजिकल टू 80 है, ठीक है। अब यही बात हो जाती है कि 5 रुपए वाले, तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, जब 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमने y मानी थी तो वहां y का मान उठा के रख देंगे तो जाएगा 20, ठीक है। अब यहां बात आती है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो यहां लिए 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो हमारा 3y माना था हमने, क्यों, क्योंकि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का तिगुना था, तो यहाँ हो गया 3y। अब y के स्थान पर 20 रख देंगे तो ये आ जाएगा इसका मान, ठीक है, जो हो जाएगा 60। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आप इसको जोड़कर, अगर इन सबको जोड़ने पर 160 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, तो आप जोड़ लीजिए 80 20 100 और 100 और 60 160, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 16 क्वेश्चन करते हैं। 16 क्वेश्चन ये है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेताओं को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए के रूप में दिए जाएंगे, पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे, ठीक है। और जो पुरस्कार के रूप में बांटी गई राशि है वो 3000 रुपए है। तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ आपको करना क्या है, क्या मानना है आपको, यहाँ पहले हम लिख देते हैं क्वेश्चन 16 आंसर। तो यहाँ आपको लिखना है कि कुल विजेताओं, ये हो गई आपकी कुल प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या, तो हो जाएगी कुल विजेताओं की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए 63 है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ लिखते हैं माना विजेता की संख्या, ठीक है। अब यहाँ विजेता की संख्या मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रतियोगी, जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेताओं की संख्या है वो है ये 63। तो आप यहाँ लिखेंगे विजेता की संख्या, यहाँ लिखेंगे माना विजेता की संख्या बराबर x, ठीक है, x है, ठीक है, संख्या x है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, विजेताओं को बांटी गई धनराशि, ठीक है। विजेताओं को बांटी गई धनराशि जो है वो हो जाएगी 100 रुपए दिए जा रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विजेता को, तो x से मल्टीप्लाई से करेंगे तो 100x हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है, यहां आप लिखेंगे ठीक है। अब आपको लिखना है यहां पर प्रतियोगिता में ऐसे व्यक्ति जिन्हें
पुरस्कार नहीं मिला। ऐसे विजेता, तो ऐसे विजेता के लिए अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा 63 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि विजेताओं की संख्या, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेताओं की संख्या 63 है और आपने माना है जो विजेता उनमें से आए हैं वो एक्स हैं, तो आप अगर 63 में से एक्स घटा देंगे तो आपके लिए आ जाएगी जिन्होंने पुरस्कार नहीं पाया है, ऐसे विजेताओं की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इनको प्राप्त धनराशि, ठीक है, इनको प्राप्त धनराशि अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 63 माइनस एक्स इंटू 25। क्यों? क्योंकि इनको जो मतलब पुरस्कार जिन्हें नहीं मिल रहा है उन्हें 25 रुपए दिए जा रहा है, मतलब छोटे पुरस्कार के रूप में, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका रुपए आ जाएगा, ठीक है, इनको धनराशि आ जाएगी। तो अब क्या करना है आपको, प्रश्न अनुसार क्या करना है आपको, जो टोटल धनराशि बांटी जाती है 3000 बांटी जाती है, ठीक है, 3000 रुपए बांटे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। 100x प्लस 63 माइनस एक्स और यहाँ इंटू में 25 इजिकल टू 3000, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, 100x ये तो ऐसे ही उतार लेंगे आप, प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो 25 किया 75 5 हंस लगे 7, ठीक। अब 25 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 25 छक्का कितने हो जाएंगे, 25 छक्का 150 हो जाएंगे, और 150 और 7 कितने हो गए, 150 7 हो गए 157। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, माइनस 25 की गुणा एक्स से करेंगे तो आपको आ जाएगा 25x इजिकल टू 3000। अब आपको क्या करना है, ये जो समान घात वाले चर हैं इनको आपको घटा देना है, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, तो ये जब घटाएंगे आप तो 75x बचेगा, इजिकल टू में ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3000 माइनस 1575, ठीक है। अब 75x ऐसे लिख दीजिए और इसमें से आप जिसे घटाएंगे, आइए आपको घटाते हैं, यहाँ से एक हासिल लेते हैं, हासिल 10 का होता है, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 5 गए 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ एक यहाँ ले लेते हैं 9 बचे, 9 में से 7 गए 2 बचे, यहाँ 9 है, 9 में से 5 जाएंगे 4 बचा, और यहाँ 2 बचा था, 2 में से 1 गए 1 बचा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x 1425 आ गया, अब बटे 75 से भाग देना, ठीक है। अब आपको मैं 75 से भाग देके दिखाता हूँ। अगर आप ऐसे भाग करते हैं तो आपको किसी को भाग करने में डाउट होता है, कोई नहीं कर पाता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप 75 से भाग देते हैं तो पहले आप देखिए कि क्या इन संख्या में भाग जा रही है, पहली में नहीं जा रही है, तो आप देख लीजिए 2 संख्या में भाग जा रही है, 75 तब भी बड़ा है। अब आप यहाँ 3 संख्या में भाग लीजिए, क्या आप भाग जा रही है, हाँ जा रही है, लेकिन एक बार जा रही है। आपको ऐसी संख्या चुननी है कि उससे ज्यादा ना हो, उसके बराबर हो या उससे कम हो, एक बार में क्या जा रहा है 75। अब यहाँ आप घटाएंगे, 12 में से 5 गए कितने बचे, 12 में से 5 गए 7 बचे, और यहाँ आप 13 में से 7 गए 6 बचे। अब आप यहाँ पर 5 उतार लीजिए, अब आप देखिए क्या भाग चली जाएगी, तो 7 9 बार देके देखिए, क्या 9 बार चली जाएगी, 9 पंजे 45, 45 के 5 देखिए 4, 9 सत्ते 63, 63 4 67, ठीक है, ये चलेगी भाग, देखिए भाग चलेगी पूरी, तो इसका मतलब इसका ये 19 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 19, आपको मैंने भाग करके दिखा दिया, ठीक है। x का मान जो आ गया आपका वो 19 आ गया, ठीक है, ये आ गया, तो इसका मतलब 19 विजेता हैं जिन्हें 1900 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो अब यहाँ क्या बात हो गई, यहाँ हमसे विजेताओं की संख्या पूछी थी, x इक्वल टू 19 आ गया, क्या लिख देंगे, की संख्या, विजेताओं की संख्या, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।